आइए इस फिफ्थ क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। बेटा, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इस कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। डायमीटर 40 सेंटीमीटर गिवन है और बेटा कोड हमारे पास 20 सेंटीमीटर गिवन है, उसकी कोड की लेंथ जो है हमें सिर्फ फाइंड करना है कि माइनर आर्क ऑफ द कोड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो जो हमें बोला गया है उन सबको एक बार लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके, पहले तो आप छोटा सा एक सर्कल बना लीजिए। हमसे बोला गया है कि आपके पास क्या होगा, 40 सेंटीमीटर क्या है आपके पास, एक डायमीटर है। ओके, और एक आपके पास कोड है जो कितना गिवन है बेटा, 20 सेंटीमीटर। अगर आपको माइनर आर्क की जो लेंथ फॉर्म करनी है वो कैसे फॉर्म करोगे, यहाँ से सेंटर से रेडियस पर दो रेडियस की हेल्प से दो पॉइंट लोगे, जिसका पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा बी और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा सी। ओके, अगर आपको ये वाला जो आर्क दिया हुआ है अगर वो फाइंड करना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये क्या है आपका आर्क, माइनर आर्क। तो अगर इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। क्लियर है? यस मैम, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब हमारे पास डी गिवन है कितना, 40 सेंटीमीटर। यस मैम, और आपके पास लेंथ कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा जब d 40 है तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा आपके पास कितना, 20 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है? बेटा एक बात देखो, अगर ये टोटल 40 है तो हमारा रेडियस कितना होगा, 20 होगा। अगर हम बात करें ए बी साइड और ए सी साइड आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी 20 सेंटीमीटर रेडियस है और ये भी 20 सेंटीमीटर रेडियस है, और ये क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ कोड, तो ये भी कितना गिवन है बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, इस पूरे ट्राइंगल को, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ये कैसा ट्राइंगल है, तो आप कहेंगे मैम ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें जो ए बी है ना वो इक्वल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर के, और जो AC है वो भी इक्वल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर के। तो देन बेटा आपके पास जो लेंथ ऑफ कोड है BC, BC क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ अ कोड। ठीक है, ध्यान रखना, लेंथ ऑफ अ कोड, तो वो भी कितने इक्वल है, 20 सेंटीमीटर के। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारी ऑल साइड आर इक्वल्स। ठीक है बेटा, अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसका एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, इसका एंगल बताइए, एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा। तो मैम यहाँ पर थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब ये बताइए ये थीटा किस में गिवन है, ये तो डिग्री में आ गया, पर हमें किस में चेंज करना है इसको, रेडियन में। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लिखते हैं बेटा। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, रेडियन इज इक्वल्स टू, रेडियन इज इक्वल्स टू, रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। तो आइए पुट करते हैं, रेडियन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 टाइम। तो रेडियन कितना आ गया आपके पास, रेडियन मेजर आ गया बेटा π/3। ओके, मतलब आपके पास जो थीटा की वैल्यू आ गई रेडियन में वो कितनी आई है, π/3। अब आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था स्टार्टिंग में मैंने आपको, वो बताया था थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, तो आप कहेंगे मैम π/3 गिवन है। ओके, लेंथ क्या गिवन है आपको, नहीं मैम, पर रेडियस गिवन है। रेडियस कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। इधर किस में है, ये डिवाइड में, उधर कितना चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो π/3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू रह जाएगा किसमें, लेंथ 3 से। अब देखो कितना हो जाएगा बेटा,
ये आपकी लेंथ आ चुकी है 20 पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एल। तो किस में आई है ये? रेडियन में। किस में आई है? रेडियन में। और यही क्या है? ये है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो यहां पर लिख दीजिए द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड इज 20 पाई अपॉन 3। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर है। पूरा एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करके आना है। ऐसी प्रेजेंटेशन मार्क्स कहीं से कहीं तक नहीं जा सकते, इंक्री ही होंगे। ओके ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।